जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद रमन। तो दोस्तों, आज हम करेंगे एक नया टॉपिक। मैं लेकर आया हूं आपके लिए दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट। यह एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक पेपर में आता है। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो आप, या एलडीसी का दोगे, सीईटी का, यूपी पुलिस कांस्टेबल, सभी में रीजनिंग का ये टॉपिक आता है। तो आज हम इसे अच्छी तरीके से समझेंगे। ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए चलिए हम इसे समझते हैं। तो दोस्तों, दिशा परीक्षण, दिशा तो आपको पता ही है कि हमारी 4 दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इसको हम किस प्रकार से समझें, तो आइए सबसे पहले हम इसे डायग्राम के तौर पर समझते हैं। तो ये रहेगी आपकी उत्तर, से हम नॉर्थ कहते हैं। ये होगी साउथ यानी कि दक्षिण। ये रहेगी ईस्ट, पूर्व। ये रहेगी वेस्ट यानी पश्चिम। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो शुरू से तैयारी करना चाहता है, जो कर रहा है, सभी के लिए। इसीलिए मैं शुरू से लेकर एंड तक, आप जीरो लेवल से अपग्रेड करेंगे हम इस लेवल को। तो इसीलिए मैं आपको ये दिशा निर्देशन दे रहा हूँ दोस्तों। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखना, आप ये डायग्राम बनाओ या दिशा निरीक्षण का कोई भी क्वेश्चन हल करो, तो जो आप जहाँ जिस साइड में बैठे हो और ये डायग्राम आपने बनाया है, तो आपके सामने जो उत्तर ही रहेगा। आप दिशा में कोई सी भी बैठे हो, इससे क्वेश्चन को हल करने में बहुत आसानी होती है। वरना हम पजल हो जाते हैं, कभी इसको इधर घुमाएंगे पेज को, कभी उधर घुमाएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप ये डायरेक्शन बनाते ही सामने उत्तर बना दिया करो, उसके बाद ये अपने आप सही हो जाएगा। तो ये तो 4 डायरेक्शन आपको सबको पता ही है। कई बार क्वेश्चन में कुछ अलग पूछ लिया जाता है, तो इन डायरेक्शनों पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये रहेगी आपकी उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट। इसे एक नया नाम दिया गया है। इसका नाम क्या दिया गया है? ईशान कोण। ईशान कोण। तो ये क्या रहेगी? पूर्व और दक्षिण यानी कि दक्षिण और पूर्व। और इसे हम क्या नाम देंगे? इसे हम नया नाम अगेन कोण देंगे। अगेन कोण। ज्यादातर तो इनसे क्वेश्चन नहीं आता है, पर काफी बार कई परीक्षा में जब अच्छा क्वेश्चन बनाए तब इससे पूछा जा सकता है, इसलिए हम इसको भी साथ साथ में हल करते चलेंगे। ये क्या होगा? ये रहेगा आपका दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। इस नृत्य, नृत्य कोण नाम दिया गया इसको। नृत्य कोण नाम दिया गया। अभी एक ये आपकी लास्ट, इसको हम क्या कहेंगे? उत्तर और पश्चिम यानी कि नॉर्थ और वेस्ट। इसका वायु गुण क्या नाम है? वायु कोण। तो एक बार मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी दिशा निरीक्षण के लिए सबसे पहले हम अपनी तरफ से डायग्राम बना लेंगे। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो दोस्तों, हमें सिर्फ ये डायग्राम जैसे ही हम क्वेश्चन के लिए बनाए, तो बस इतना ही बनाना है। इसको ज़्यादा याद रखना है, इसका सिर्फ नाम याद रखना है कि ये इनका नाम क्या है। काफ़ी बार पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल छोटा सा ये डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ये डायग्राम जैसे ही आपने बनाया तो आपकी दिक्कत आएगी लेफ्ट और राइट में। तो उसको समझते हैं। जैसे दायां,
तो ये क्या होगा, राइट, बायां, लेफ्ट। ये ध्यान रखना, दाएं और बायां आपको ध्यान रखना है। लेफ्ट राइट में काफी दिक्कतें आएगी आगे, पर आप लर्न विद रमन के साथ स्टडी कर रहे हैं तो आपको नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा कि हम इसको आगे कैसे हल करेंगे। एक रहता है काफी क्वेश्चनों में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिसे हम हिंदी में दक्षिणावर्त वामावर्त कहते हैं। तो दोस्तों दक्षिणावर्त क्या होगा, दक्षिणावर्त इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब आपका रहेगा क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। क्या रहेगा, क्लॉक वाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। दूसरा आपका रहता है वामावर्त, वामावर्त इसका मतलब क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इसको भी हम एक छोटे से डायग्राम के साथ समझते हैं, जिससे हमें समझने में आसानी होगी और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। तो इसके लिए वही नॉर्मल सा डायग्राम बनाते हैं हम। क्या डायग्राम रहेगा, तो आप कमेंट में बताओ ऊपर क्या लिखना है। तो ऊपर क्या रहेगा, ऊपर उत्तर रहेगा, हमेशा उत्तर, फिर दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये रहेगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, घड़ी आपने घड़ी देखी होगी, टाइम भी देखते हो, पता है आपको। क्या आपको ये पता है कि वो घड़ी किस तरीके से चलती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो क्लॉकवाइज चलती है। क्लॉकवाइज कैसे होगी, इसी दिशा में, ये रहेगा आपका दक्षिणावर्त। क्या रहेगा, दक्षिणावर्त। ये है क्लॉकवाइज, क्या रहेगा, क्लॉकवाइज। और ये रहेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, वामावर्त। क्या रहेगा, वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। कुछ हम क्वेश्चन भी करेंगे इसको समझने के बाद, क्योंकि मैं ये अच्छी तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ, उसमें टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपको ज़्यादा दिक्कतें परेशानी नहीं होगी यदि आपने इस क्लास को अच्छी तरीके से देख लिया, एंड तक देख लिया। तो आगे हम चलते हैं बच्चों। तो मैं आपको थोड़ा रिटर्न में लिखवा देता हूँ, जिससे आपको याद रहने में आसानी होगी कि सर ने क्या बताया था। तो मैंने क्या बताया था, आपकी जो भी कॉपी है, किताब है, कॉपी या किताब है, कॉपी का या किताब, किताब का ऊपरी भाग, कॉपी या किताब का ऊपरी भाग उत्तर दिशा को, उत्तर दिशा को इंगित करता है। यानी कॉपी या किताब में जो भी है, तो पहले जो ऊपर की दिशा होगी वो उत्तर दिशा को अंकित करता है, यानी उत्तर दिशा मानी जाएगी। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति के, यदि किसी व्यक्ति के दाएं या बाएं यानी लेफ्ट और राइट मुड़ने का मतलब रहेगा 90 डिग्री पर मुड़ना। यानी जैसे हमें कोई बताए कि राम उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वो राइट मुड़ता है,
तो राइट मुड़ने का मतलब क्या रहेगा, वो 90 डिग्री पर मुड़ता है। ठीक है, लेफ्ट मुड़ने का मतलब क्या रहेगा, वो 90 डिग्री पर वो इंसान मुड़ता है। तो आगे हम इसके क्वेश्चन करेंगे। वीडियो लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए क्वेश्चन मैं आज एक ही करवा रहा हूँ आपको। मैं क्वेश्चन तो काफ़ी लेके आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपके क्वेश्चन रहेंगे। मैं आपको आज ये फर्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ और आगे ये क्वेश्चन है जो आप देख लो एक बार। यदि आपको आगे करने हैं तो आप इससे कर सकते हैं, वरना मैं कल क्लास लेके आऊँगा तो उसमें आपको सभी क्वेश्चन समझा दूंगा। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ आराम से कौन कौन से किस प्रकार से क्वेश्चन है। आपको वीडियो को पॉज करके इसको आराम से पढ़ना है और उसके बाद हल करने की कोशिश करनी है, वरना मैं कल जो क्लास लेके आऊँगा उसमें मैं क्वेश्चन क्वेश्चन बताऊँगा। थोड़ा सा पहले वो जो आज की क्लास वाला है वो रिवाइज करवा दूंगा। तो ये कुछ क्वेश्चन रहेंगे, तो कल मैं ये सभी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। जिसने भी ये क्वेश्चन कर लिए हो तो इसके जो नंबर वाइज आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं, और अगली क्लास में जैसे ही आप आओ तो आपको पता चल जाएगा आपने सही किया या गलत किया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है तथा उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाकर घर वापस लौट आता है। उसे वहां जाने तथा वापस आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। एक बात ध्यान रखना, जो क्वेश्चन में बोला है, जैसे क्वेश्चन में बोला है उसी तरीके से हमें चलना है। अपना दिमाग मत लगाना, एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल भी मत लगाना। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी दिशा में उसी तरीके से जाना है। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। मैं आपको ये क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ और साइड में हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्वेश्चन रहा। क्या बोला है, एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर हो जाता है। हमें नहीं पता उसका घर किस दिशा में है और किस दिशा में जा रहा है। हमें एक तरफ से करना है। यदि हम उसको उत्तर से ले जा सकते हैं, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, किसी भी तरीके से कहीं भी मोड़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये डायरेक्ट बताया नहीं गया है कि वो किस दिशा में चलता है। तो हम मानते हैं वो सुबह सुबह घूमने के लिए पूर्व दिशा में गया। कहाँ गया, घर से पूर्व दिशा में गया। पूर्व दिशा कौन सी है हमें नहीं पता, तो हम इसको छोटा सा एक बना लेते हैं जिससे हमें याद रहने में आसानी रहेगी। ये क्या रहेगा, ये मैंने क्या बताया था कि ऊपर वाला क्या हमेशा क्या होगा, उत्तर होगा। तो ये उत्तर, ये फिर दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा और ये पश्चिम। मैंने क्या बोला, सबसे पहले वो सुबह सुबह घूमने के लिए कहाँ गया, पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा क्या रहेगी, पूर्व दिशा ये होगी। तो पूर्व दिशा में कितना किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर। तो कितना चला, 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर की दूरी मान लेते हैं हम। ये यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर की दूरी है। घर से चला तो ये क्या है, उसका घर है। 5 किलोमीटर दूरी जाता है, बाजार जाता है। ये उसका बाजार आ गया। 5 किलोमीटर घर से बाजार बढ़ता है उसका, काफ़ी नज़दीक है वैसे बाजार तो इसका। तो उसके बाद वो उसको जैसे ही बाजार गया, वहाँ पे उसने जो भी सामान खरीदा वो जल्दी जल्दी निपट गया। तो उसने सोचा आगे 2 किलोमीटर यार मेला लगा हुआ है, क्या है। तो उसके बाद 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित में मेला, 2 किलोमीटर मेला लगा हुआ है, 5 किलोमीटर तो हम चल ही दिए और 2 किलोमीटर और जाएंगे तो मेला देख लेंगे। तो यहाँ से वो फिर उसी दिशा में 2 किलोमीटर पे मेला था। क्या था, मेला था। कितने किलोमीटर पर, 2 किलोमीटर। जाकर मेला देखा और देखने के बाद वो घर वापस आता है। घर वापस आता है, तो घर वापस आता है, कितने किलोमीटर चलता है ये, वहां उसने जाना था वापस आने में कुल कितनी दूरी की तय की, यानी आने जाने में उसने कितने किलोमीटर दूरी की। हमें पता है कि पहले वो 5 किलोमीटर घर से बाजार निकला, 5 किलोमीटर। फिर बाजार से वो 2 किलोमीटर का निकला मेले देखने, तो उसने कितनी दूरी की, उसने 7 किलोमीटर दूरी की। 7 किलोमीटर दूरी तय कर दी है उसने। अभी ऑप्शन में देखो आप,
सबसे सबसे ही पहले ऑप्शन क्या है, 7 किलोमीटर। आप जल्दबाजी में इसको टिक करोगे, क्या करोगे, जल्दबाजी में आप इसको टिक करोगे, या 7 हो गए यार, ये तो मुझे आता है, ये भी आंसर आ रहा है, पर पर ये आंसर नहीं रहेगा। इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसने क्या बोला है, उसने वहां जाने तथा वापिस आने, क्या बोला है, जाना। हमने क्या निकाला है कि घर से बाजार और बाजार से मेला जाता है, वो 7 किलोमीटर जाता है, वापिस तो हम लेके ही नहीं आए इसको। तो ये किसने क्या बोला है कि वापिस आना, वापिस आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी। वापिस आना जैसे ही 7 गया तो वो किससे भी आए, किलोमीटर तो 7 ही दूरी तय करके आएगा, वापिस आएगा तो वो 7 किलोमीटर दूरी तय करके आएगा। यदि पैदल जाएगा तो भी 7, बाइक कार किसी पे जाएगा तो वो 7 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो जानना हमारा कितना हो गया, हम गए 7 किलोमीटर, वापिस आए 7 किलोमीटर, टोटल हमने दूरी कितनी कर ली, 14 किलोमीटर। ये आपका अंतिम आंसर रहेगा। तो टोटल 7 देखते ही 7 को टिक मत करना, आपका राइट आंसर 14 रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल मिलता हूं मैं आप इसी टॉपिक पर एक अगली वीडियो, जिसमें मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा सभी। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।